हमारे देश में किस तरह से आजकल के युवक जो कांड कर रहे हैं उसको लेकर अखबारों में जो चर्चाएं चल रही वो बड़ी दिलचस्प है और चौंकाने वाली भी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह है, लेकिन है हकीकत। जी हाँ, दैनिक भास्कर ने इस स्टोरी को प्रकाशित किया है। भोपाल की कहानी है। वहशियाना जहन में एक शख्स ने पहले अपने माता पिता को मौत के घाट उतारा, फिर अपनी प्रेमिका के साथ भी वही किया। लड़कियों को अपनी हवस पूरी करने का जरिया मानने वाले इस हैवान ने अपनी प्रेमिका को मारकर अपने ही घर के बेडरूम में दफनाया और फिर उस पर संगमरमर का चबूतरा बना दिया और इसी पर वह सोने लगा। यह शैतानी आइडिया उसे एक इंग्लिश सीरियल वॉकिंग डेथ से मिला था। यह वहशी भोपाल का सीरियल किलर उदयन दास है, जो अब उम्र कैद काट रहा है। उदयन खुद को आईटीएन बताता था, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता, लग्जरी लाइफ जीता था। उसके पास ऑडी और होंडा सिटी जैसी महंगी गाड़ियां थी, घर में महंगे होम थिएटर और आलीशान साज सज्जा थी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ 12वीं पास था। उसके ऐशो आराम की वजह थी उसकी माता पिता की कमाई, उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, मकान का किराया आदि थे। उदयन मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और उसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम आकांक्षा था और वो पश्चिम बंगाल से थे। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। उदयन की प्रेमिका आकांक्षा और श्वेता उसके साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन उदयन शक्की मिजाज का था, उसे परेशान करता था। 14 जुलाई 2016 की रात को दोनों की बहस हुई। गुस्से में आकांक्षा ने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ही उसकी मौत की वजह बन गया। गुस्से में जल रहे उदयन ने रात भर जागकर बदला लेने का प्लान बनाया। 15 जुलाई की सुबह उसने सोती हुई आकांक्षा का तकिए से मुंह दबाकर दम गला घोट दिया। इसके बाद उसने आकांक्षा के शव को एक पुराने बक्से में डाला, चबूतरे से सीमेंट से भरकर उसे चबूतरे में तब्दील कर दिया। चबूतरे पर संगमरमर लगवा दिया। यह चबूतरा ही उसकी रातों का आरामगाह बन गया। वह उसी पर गद्दा बिछाकर सोता, वहीं बैठकर अपने रोजमर्रा काम करता और शराब पीता था। किसी को शक नहीं होने देता था। बदबू को छुपाने के लिए वह रोजाना परफ्यूम छिड़कता था। उसके पिता बी के दास BHEL में फोरमैन थे और माँ इंद्राणी राज्य सरकार की एनालिस्ट थी। उदयन बुजुर्ग माँ बाप से पेंशन और PF के पैसे लेकर ऐश करना चाहता था। माँ बाप ने सख्ती की तो उसने 2010 में दोनों की फाइल निपटा दी और रायपुर स्थित घर के आंगन में सेप्टिक टैंक बनवाकर दफन कर दिए। बाद में उसे रायपुर वाला मकान बेच दिया। वहीं भोपाल के MP नगर में फेडरल बैंक में पिता के साथ उदयन का ज्वाइंट अकाउंट था। माता पिता की मौत के बाद उदयन हर महीने उनकी पेंशन निकाल देता था और बैंक कर्मी जब उनके बारे में पूछते तो टाल देता था। इसके अलावा उसे दिल्ली, रायपुर, भोपाल के फ्लैट से भी किराया मिलता था। इस वजह से उसके पास करीब 1.75 करोड़ होने के कारण वह लग्जरी लाइफ जीने के लिए काफ़ी खर्चा करता था। पुलिस के समक्ष उसने यह भी कहा कि वो अक्सर कॉल गोल को होटलों में बुलाता। इस पर वह करीब 25,000 रुपये उड़ा देता। पुलिस की माने तो उसने 110 फेक अकाउंट बना रखे थे। रईसी वाली जिंदगी जीता था। फोटो रईसी वाली अपलोड करके लड़कियों को झांसे में लेता था। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को माइनिंग, तेल, हीरे का कारोबार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बताता था, जिसका कारोबार इंडिया, चाइना, यूरोप, US से लेकर UAE तक फैला था। कभी UK में नौकरी करने का दावा करता तो कभी अमेरिका में PhD करने की बात करता था। आकांक्षा के माता पिता को जब महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के बांकुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। दिसंबर 2016 में बांकुरा पुलिस भोपाल आई। आकांक्षा के घर वाले उदयन के बारे में नहीं जानते थे। आकांक्षा के मोबाइल की अंतिम लोकेशन भोपाल के साकेत नगर इलाके में मिली। वह इतना स्मार्ट था कि बंगाल पुलिस ने उससे 2 बार पूछताछ की, लेकिन कुछ भी उगलवा नहीं पाई। बाद में भोपाल पुलिस ने उससे सख्ती की तो उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। तो ये थी इसकी कहानी एक किलर की।